देखो दोस्तों, अभी बारिश चालू हो गई और ये राहुल खन्ना की देखो रूप। हम भीग गए हैं। जैसे हम बारिश यहाँ पे एंटर हुए किले में, तब से बारिश का वातावरण माहौल बना। यानी हम समझ गए कि विपाल बेन हमारे साथ है। और जैसे हम वो पाताल कुआं देख रहे थे, वहाँ से बारिश शुरू हो गई। हम रानी महल की ओर जा रहे हैं और बीच में ये टेंट है, तो यहाँ पे रुके हैं। दोस्तों, ये पानी का संचय अभी दिख रहा है और उसका नाम है रानी तालाब। और यहाँ से अभी नीचे हम जाएंगे, जो नीचे है रानी महल। और ये पुरातत्व विभाग ने ये काम एक अच्छा किया है, जो नया बना लिया, इसको थोड़ा दुरुस्ती कर ली इसमें। और अभी हम नीचे जा रहे हैं रानी महल की तरफ। हमारे आगे जा रहे हैं हमारे सलामी मामा जी और राहुल खन्ना के। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं रानी महल की तरफ हम जा। बारिश अभी चालू है, लेकिन अगर हम रुकेंगे तो रात हो जाएगी, तो बारिश में भीगना पसंद है, लेकिन ये पूरा देख के जाएंगे। और हम रुकने वालों में से नहीं है, रानी महल को देखना है। पत्थर प्राचीन है, ये सीमेंट से किया हुआ है। ये पूरा मोबाइल टॉर्च लगा के हमें जाना पड़ेगा। और ये प्राचीन है, ऊपर का बनाया, ऊपर का अभी नया बनाया हुआ है दोस्तों। अभी ये प्राचीन है रास्ता नीचे का। अभी हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। मोबाइल की टॉर्च लगाए हुए हैं। बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ एक छेद बना हुआ है जिससे कि रोशनी आ सके, बाहर की हवा रोशनी आने के लिए ये छेद बनाए गए हैं यहाँ से। और दोस्तों ये जो ये क्षेत्र है, कहा जाता है कि यहाँ पे रानी या नहाती थी। तो आज का जो आप मॉडल स्विमिंग पूल कहते हैं, वही वैसे ही बनाया गया है। और कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे लोग नहाते थे। यहाँ पे आपको जो स्टेप्स दिख रहे हैं, वो स्टेप्स अंदर तक है, यानी पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे ये अंदर जो वीआईपी लोग हैं, राजा महाराजा के वीआईपी लोग हैं, वो नहाते थे। रानी महल कहते थे, तो लोगों की किंवदंतियों के अनुसार रानियाँ यहाँ पे नहाती होंगी। तो बड़ा ही बढ़िया क्षेत्र है। इतने प्राचीन, बहुत सारे साल होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी ये बना हुआ है। तो इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और आने वाले जनरेशन को दिखाना पड़ेगा। पत्थर है जो यूज किए गए इस किले में। तो कुछ पत्थर बाहर निकल के आए, आप देख सकते हैं। आज के काल में भी हम लोग 4-5 लोग मिलकर उठा नहीं सकते इसको, और इतना बड़ा किला बना दिया गया विदाउट कोई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे पानी का संचय है। ये तालाब आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। हम किले में है, उतरे नहीं है। ये किले के अंदर का ही भाग है, ऊपर है, जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये पानी का संचय है कि यहाँ पे रहने वाले सगाधारियों को पानी की कमी महसूस ना हो। देखो दोस्तों, ये गोंडवाना साम्राज्य की प्राचीन तोप देखिए आप। सबसे बड़ी ये कैसे हिलाते होंगे इसको, और कैसे ले जाते होंगे और ऊपर रखते होंगे। पूरा आयरन है, और इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन आयरन है पूरा, इसको नहीं उठा सकते, साइड में रख दिए उन्होंने।
हो होते हे इकडनं ते हत्तीवर आवड किंवा राजकीय दोन्ही बाजूला हा दिसतो ना हत्तीवर आवड किंवा हा 1 2 3 तीन तीन त्या तिथलं काढा लागते सोड पाणी सोड हा तो कॉर्नरला या पाणी सोड ना ह्या बाजूने का बरं इकडे उधळेल तर मग म्हणशील हा पंजा बाबा आम्हाला तशी ताकद दे म्हणा बा बनवण्याची सेवा करायची आणि दुश्मनांना पराजित करण्याची ताकद दे म्हणा पाणी आणलं 2 बट इकडनं कॅमेरा लागतो तो कुछ डिटेल देना चाहूँगा। यहाँ पे पूरी मिट्टी लगी थी तो हमने इसको धो दिया, मिट्टी पूरी निकाल दी है। तो ये इस सिचुएशन में है प्लेट, तो ये इस किले का भाग है, लेकिन डागडुजी करते वक्त या बनाते वक्त इसको साइड में रखा गया है या फिर इसको बनाने वाले होंगे यहाँ पे रखा गया है। तो देखते हैं जब मिट्टी निकाली तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सोड्डुम। सोड्डुम यानी होता है शेर। ये देखिए ये पूरा सोड्डुम, ऐसे जो गोंडवाना का सोड्डुम है वो बिल्कुल इस टाइप का है। इसके नीचे येन है यानी हाथी है, लेकिन ये यहाँ से टूटा है, यहाँ पे भी ये टूटा है, ठीक है। लेकिन लास्ट में ऐसे ही ये जो शेर है इसके पीछे हाथी का पैर आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप। इसको जब हमने मिट्टी हटा दी तब ये जाके पूरा दिख रहा है, ये हाथी का पैर है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी येन सोड्डुम है, यानी हाथी के ऊपर शेर की सवारी। और ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये फ़िलहाल तो कुछ हम बता नहीं सकते, लेकिन इसकी खोज ज़रूर करेंगे। लेकिन ये पूरा स्पष्ट हो रहा है कि ये येन सोड्डुम है, ये सोड्डुम है, ये येन दिख रहा है, इसके ऊपर सोड्डुम है। तो बच्चों ने मेहनत ली और यहाँ की मिट्टी हटाई तो ये सामने आया। और इस किले की धरोहर को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टिकट निकालते हैं, देखने आते हैं। और मोस्टली एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, रानी महल हो गया या पाताल कुआं हो गया या स्टार्टिंग में जो हमें गेट नज़र आए उस पर गलती नज़र आई। वो गलती ये है कि वहाँ पे गेट पे कोई कपल्स आके अपने अपने नाम लिखते हैं। कोई दारू पी के आके दारू की बोतल वहीं रख देता है, कोई पार्टी करने आते हैं, खाते तो हैं लेकिन वहाँ पे फेंक देते हैं, और ऐसे ही हमारा किला ख़राब होने लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक ही कहना है कि आप अगर इस किले को अच्छा नहीं देख सकते तो इसका बुरा भी मत करो। ये जैसे है उसको रहने दो, पुरातात्विक विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो देख लेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ आते हो, कपल्स के नाम लिख रहे, किसी ने फ़ोन नंबर लिखा होता ना तो उसको फ़ोन करके मैं लेता, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। और जब हम आए हैं तो यहाँ पे कोई भी कपल नहीं है, बट लोगों से हमने सुना है कि कपल आते हैं यहाँ पे। तो आप जब भी आते हो सो इसको ख़राब करने का अधिकार आपको नहीं है। प्लीज़ इस किले को गंदा ना करें, और जो है हमारे अगली जनरेशन को हम दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे जो प्रूफ है, इस प्रूफ को हमें बचाना ज़रूरी है। मैं इस टीम को भी यही कहूँगा, इस किले को संभालने वाले इस प्लेट को उठाएं, इसकी मरम्मत करें और ऐसी जगह लगाए फ्रंट में कि ये गोंडवाना राज्य चिन्ह सभी को दिखे। यहाँ पे पूरी मिट्टी डाली गई थी, कुछ भी नहीं था। हमने जब देखा, इसको धोया, इसकी मिट्टी निकाली, तब जाके पता चला कि यहाँ पे येन सोड्डुम है। सलामी जी की तरफ जा रहा हूँ। तो सलामी जी, इस किले पे हम आए हैं और लास्ट पॉइंट है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? हम वेलादी मानका से, वेलादी जो हमारा गोंडवाना साम्राज्य का राजा था, उसको गोंडी भाषा में पोई कहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस वेलादी कोट को और उनके साम्राज्य को चलाया, तो उन राजाओं की सूची नाम भी हम उद्धार करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दर्शकगण कि हमारे जो लिंगो मोतीराम कंगाली जी है, उनको 1988 दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चांदागढ़ परिक्षेत्र की जो यूनाते का जो किला है
भद्रावती या भांदक, तो उनको 1988 में गोंडवाना की गोंडी समस्त गण समुदाय ने आचार्य पदवी उपाधि प्रदान करी थी 1988 में। तो उन्हीं का ये परम कृति है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। तो इसके बारे में मैं जानकारी उन्हीं की किताब से देना चाहता हूँ कि मानिकगढ़ के वेलिया यानी नाग, गोंडी भाषा में वेलिया बोले तो नाग, नाग गण चिन्ह धारक राजा मानकासिया वेलादी की ये गाथा है मैं यहाँ पे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जो वेलादी जो गोंड राजाओं के थे उनकी भी जो नामावली है उसका भी उजागर हो, क्योंकि हम ये पवित्र और अजोड़ गोंडाना का गढ़ कोट पे आए हैं। मानिकगढ़ जो चांदागढ़ महाराष्ट्र के जिला है, दक्षिण गोंडाना की प्राचीन राजधानी है। तो सिरपुरगढ़ के राजा भीम बल्लाळ शाह की सत्ता स्थापित होने के पूर्व में ही मानिकगढ़ परिक्षेत्र में नाग गण चिन्ह धारक वेलादी गोत्रीय गण समुदाय के राजाओं का राज था। मतलब जो पहली राजधानी सिरपुर की है भीम बल्लाळ शाह आतराम की, पहले तो मतलब कोलबिल सीडाम की थी, तो उनको पुत्र न होने की वजह से उन्हें अपने रिश्तेदार आतराम गोत्री को ये प्रदान करी चांदागढ़ की राजधानी। तो उससे भी प्राचीन ये मानिकगढ़ कोट है जहाँ हम यहाँ आए हैं। मानिकगढ़ का किला मानका सिंह वेलादी गोत्रीय राजा ने बनवाया। गढ़वीरों की गाथा के अनुसार वहाँ मतलब इस वेलादी मानिकगढ़ जो कोट है वहाँ मानका सिंह, तोंड्या सिंह, मानको रानी, हीरा तम्मू, भीमू नाग, पोत्तिया, लच्छू सिंह, मलका सिंह, झनका सिंह आदि राजाओं ने भी राज किया। श्री सटवा सातवान राजाओं के समय में वे उनके अधीन रहे। सिरपुर के भीमा बल्लाळ सिंह के शासनकाल में वे सिरपुर, बल्लारपुर और अंत में चांदागढ़ के राजाओं के अधीन रहे। चांदागढ़ के राजा हीर सिंह के शासन काल में वहाँ झनका सिंह गढ़वीर था। तुंडियाल मानको की वीर गाथा आज भी गण समुदाय में विद्यमान है। जो तुंडिया सिंह राजा की कन्या थी उसे ही मानकोदाई देवी के नाम से कहा जाता है। गण समुदाय के सगा देवों की दाई रायताड़ जंगों की वह उपासक थी। मतलब रायताड़ जंगों के बाद उसका जो सामाजिक क्रांति का प्रचार प्रसार ये मानकोदाई ने किया। ठीक है, रायताड़ जंगों की थाना वहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। उसी की प्रेरणा से उसने इस परिक्षेत्र में गण समुदाय के सभी राजाओं को केसलागुड़ा के नाग थाना में लाकर एकजुट करने का प्रयास किया था। राजा भीमा बल्लाळ ने भी उसी के कार्य से प्रेरणा पाकर दक्षिण गोंडवाना के गण समुदाय के सभी राजाओं को एक छत्र में नीचे लाने का कार्य किया और सिरपुर में अपनी प्रथम अधिसत्ता उसने प्रस्थापित की थी। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो पूरा इतिहास बता दिया। दोस्तों बता दूं, ये जो किताब सलामी साहब ने पढ़ा है, किताब का नाम है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इसके लेखक हैं तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब। और कंगाली साहब ने इतिहास जो पढ़ा है या लिखा है, ये इतिहास गोंडी किंवदंतियों के अनुसार लिखा है। लोगों में जा जाकर उनके पाटे ले लेकर उनकी कहानियाँ, इन कहानियों को जोड़कर ये इतिहास लिखा गया। बहुत ही पवित्र किताब है, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज अवेलेबल है ऑनलाइन और आप इसको ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो किला है प्राचीन गोंडियन किला है, प्राचीन गोंडवाना शासन में बनाया हुआ किला है। और इसको जो टोटेमिक्स हम कहते हैं, जो टोटेम लगाते हैं, तो नाग चिन्ह गंड चिन्ह धारक राजा थे। और यहाँ पे बहुत सारे सातवाहन का भी उल्लेख है। एक्चुअली सातवाहन जो राजा थे आंध्र प्रदेश के, वो सातवाहन का उसको बोला जाता है श्रीसटवा। श्रीसटवा यानी मिट्ठू, तोता। तो ये तोता जो टोटेम था वो राजा सातवाहन करके सप्तकर्मी या सातवाहन ऐसे नाम लगा के वो सामने आए। हमारे बहुत सारे लोग, जैसे सिडाम का एक किला है तो वो सोड्डुम लगाएगा।
मैं कन्ना का हूँ तो मैं मेरा टोटेम लगा दूंगा। तो ये टोटेमिक सिद्धांत वाले गोंड लोगों का ये किला है, यहाँ पे साबित होता है और कंगाली साहब ने इस किताब में लिख रखा है। आपको कोई किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज़ ये किताब पढ़ लीजिएगा आप। ये किताब बहुत ही गोंडवाना में मशहूर किताब है चारों गढ़ों का और वर्णन है। बिल्कुल चारों गढ़ों का वर्णन, गोंडवाना पूरे संभाग का यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा राहुल कानाके जी, यहाँ के जीवती तहसील में चांदागढ़ जिला में तो कंगाली जी को जब जैसे ज्ञात हुआ कि रायताड़ जंगों ने मंदायरोन यानी बहिष्कृत कुछ गण थे, गण नहीं समूह, तो मंदायरोन जंगो रायताड़ ने वहाँ निर्माण करा था अनादिकाल में। तो कंगाली जी 40 साल पूर्व, करीबन 35 से 40 साल पूर्व राजूरा से ज्योति तहसील जहाँ कुटा परंदुली है पैदल गए थे। अरे बाप रे, पैदल गए थे, 40 किलोमीटर पैदल गए और 40 किलोमीटर पैदल आए और वहाँ पे उन्होंने रायताड़ जंगों की जो वेसुड़ी है यानी गाथा है और जंगो रायताड़ के पाटा है वो वहाँ पे उन्होंने संकलित, कितना मेहनत किया होगा। क्या बात है दोस्तों, इतिहास ऐसे ही लोगों के हाथों से उभर कर आता है जो लोग जेन्युइन मेहनत करते हैं। आज के काल में हम 40-40 किलोमीटर चलते नहीं हैं, लेकिन हम भी वही कोशिश कर रहे हैं जिस कोशिश को कंगाली साहब ने किया था। हालांकि हम कंगाली साहब जी इतना ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, लेकिन जो भी धरोहर है उसको बचाने की कोशिश हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा शेयर करने से अपने गोंडवाना का साम्राज्य ज़्यादा लोगों में फैलेगा और इसकी जानकारी भी ज़्यादा लोगों को होगी। अरे सुमित सलाम जी जो हमारे साथ है, आइए इधर। आइए, इन्होंने पूरे ये रानी तालाब पाताल के इंजापुर के सलाम है और इंजापुर के सलाम का भी मैं आपको इतिहास बता दूँ। इस किले से संबंधित इंजापुर के सलाम है और जो सवाल उठाते हैं कि नहीं तुम्हारा कैसे है, गोंड लोगों का ये किला कैसे है, तो आपको बता दूं प्राचीन इतिहास है सलामों का इंजापुर के। कभी आप जाइए, यहाँ से इंजापुर नज़दीक है, तो वो बताते हैं कि उनके जो पूर्वज है वो इस किले की रखवाली करते थे। रखवाली का काम उन्हें दिया गया था और राजा के द्वारा, तो वो रखवाली करते थे और रखवाली में होने के बाद एक राजा ने उनको 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दान में दी या उनको रहने के लिए दी। इंजापुर गांव बनाया गया, वहाँ पे उनका पिरसा पेन इंजादाई बनाई गई और उसके बाद वो 500 एकड़ की ज़मीन में आज पूरा आपको इंजापुर और इनकी खेती बाड़ी सब आपको दिख जाएगी। ये तो गलत नहीं है। तो सलाम गोत्र का इंसान जिस गढ़ पे रखवाली का काम करता था, ये सबूत है, ये उभरते सितारे आज सबूत है इस इतिहास का। और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये गोंडवाना का किला है ही नहीं। क्या आप इसको मानेंगे? क्योंकि अगर नहीं होता तो ये रखवाली करने के लिए वहाँ पे नहीं होते, समझ रहे आप? तो ये रखवाली करते थे, इसका मतलब ये था कि ये गोंडवाना राज्यकालीन ही किला है। लेकिन किसी जैसे मानिकगढ़ है तो मान का शब्द आ गया, तो इस शब्द को लेकर घुमा फिरा के कोई भी आज बोल रहा है कि इतिहास क्या है। अरे आप जब इतिहास बोलते हो, ये किला हमारा है, बाहर से बोलते हो, कभी आके उसको देखे हो कैसा है? कभी आके इसको स्वच्छ किए हो? जो खराब हो जाता है, लोग यहाँ पे आके उधम मचाते, तब आप क्यों नहीं आते? और सिर्फ इतिहास के सांस्कृतिक धरोहर को अपना कहना, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। आप समझदार हो। हम पूरा मैंने गज सोडुम दिखाया आपको, ये सोडुम दिखाया, स्टार्टिंग के जो द्वार हैं उस पे गज सोडुम है, हाँ वहाँ पे वेलिया है जो टोटेमिक सिद्धांत है। इसलिए आप दोस्तों ये कोई भी कुछ भी कहे, आप लॉजिक लगाइए कि ये प्राचीन कितना है और किसका है, और ये प्राचीन धरोहर होने के बावजूद भी क्यों इसको लाइट में आने नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तिरुमल प्रकाश सलामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सुमित सलाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इंजापुर से हैं। हमारी अलाइब्रेरी टीम शुभम नेताम जी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए, तो उसका भी धन्यवाद। और कैमरे के पीछे जो बंदा है वो है अमित सोयाम, उसका भी बहुत धन्यवाद। वो हमेशा अपना, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन जब मैं बुलाता हूँ वो मेरे साथ दौड़ा चला आता है और वीडियो के लिए कैमरा लेके यहाँ वहाँ ढूंढता है, तो उसके लिए भी बहुत सेवा जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।